हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता। आज के वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक ब्लाउज की डिजाइन। तो मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, जो कपड़े का बंद भाग है उसको अपनी तरफ करके रखा है और नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लेना है। और ये बोट नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 38 के हिसाब से 7 इंच पर, और नीचे से भी 7 इंच सामने की तरफ लेना है। देखिए, इसी तरह से 7 इंच सामने की तरफ लेंगे और आर्म होल भी हम 7 इंच ले रहे हैं। तो आर्म होल की हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 40 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा, 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। तो ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो 1/2 इंच हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो 32 हमारी कमर है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त बैक पार्ट से हमें मेन फैब्रिक 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट करना है चारों साइड से। नीचे से भी इसी तरह से फैब्रिक को हम सीधा कट कर लेंगे। अब हम लेंगे नेक का मेजरमेंट। तो जितना आपका शोल्डर रखना है उससे 1 इंच बढ़ाकर ले लेंगे शोल्डर। तो मेरा 2.5 इंच शोल्डर आ रहा है, तो मैंने 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और जितना बचा है उतना हमारा नेक विथ आएगी। तो नीचे से भी नेक की विथ रख रही हूँ मैं, नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नेक की विथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हमें हल्के हाथों से। अब नीचे की डिजाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो पूरे नेक की लेंथ मेरी आ रही है 11 इंच और नीचे से भी 3.5 इंच लेना है और इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब हम टेप रखेंगे। जितनी हमारी नीचे की डिजाइन आ रही है उससे हमें टेप को फोल्ड करना है और सेंटर निकालेंगे। देखिए, ये सेंटर है और यहाँ से 3 इंच सामने की तरफ लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से 3 इंच सामने की तरफ लेना है और 5 शेप का हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हमें शेप को ड्रॉ कर लेंगे। आपको जैसी डिजाइन निकालनी है आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो इसी टेप को फोल्ड करते हुए प्लेट की मार्किंग करेंगे और 4.5 इंच हम प्लेट की लेंथ लेंगे। तो देखिए, जो नेक प्लेट की विड्थ है वो हमारे 1 इंच की रहेगी। तो देखिए, जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को भी कट कर लेना है। तो मार्किंग के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। जैसी मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को हमें सीधा कर लेना है और जो हमारा राइट साइड है मेन फैब्रिक का उसी के ऊपर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेंगे। तो पिनअप करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। देखिए, इसी तरह से और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से नेक को स्टिच कर लेनी है। देखिए, दोनों साइड का नेक हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। तो देखिए, जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक हमारा कट हो चुका है। कॉर्नर से अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए और कॉर्नर से अच्छी तरह से कट्स लगा लेना है। अब जो कोई नोकीले चीजों से हम कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेंगे। देखिए, तो कोई नोकीली चीज लेनी है और उसको कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर की तरफ हम कर लेंगे। उसके बाद हमें फैब्रिक को पलटा लेना है, रॉन्ग साइड फैब्रिक को ले जाएंगे। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है और दोनों साइड के कॉर्नर को अच्छी तरह से हम पलटा लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से दोनों कॉर्नर हमारे अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट गए हैं। अब जो फैब्रिक है हमारा अस्तर का फैब्रिक उसको रॉन्ग साइड पलटा लेंगे
और पलटाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी रख सकते हैं, मैं फाइनल स्टिच ही कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी अच्छे से। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर, इससे हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है। तो इसी तरह से नेक के ऊपर से हमारी स्टिच हो चुकी है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए जैसा हमारा अस्तर की कटिंग है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो देखिए हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेनी। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम छांट लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इसी तरह से छांट लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के लिए फैब्रिक लिया है हमने और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट के प्लेट्स देने के बाद हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन की थी उसी मार्जिन के हिसाब से प्लेट देनी है और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने डिजाइन के लिए फैब्रिक लिया है और उसके हमें ऐसे डिजाइन रेडी कर लेनी है। चारों फोल्ड करते हुए ऐसी डिजाइन रेडी करेंगे और उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। ऐसे समोसे टाइप हमें रेडी कर लेने हैं और उसको हमें नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए हमें ऐसे ही डिजाइन रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें डिजाइन रेडी कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें सीधे में कट कर लेंगे। तो पूरे नेक को लगाने के लिए मैंने पूरे फैब्रिक के बना लिए हैं। अब नेक के ऊपर हम अटैच कर लेंगे। तो आप मार्किंग कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको अटैच करने हैं उसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए ऐसे दोनों को कॉर्नर से अटैच करेंगे और 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए मैं पूरे नेक के ऊपर है अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से मार्क कर लेंगे, दोनों साइड में हमारे मार्क बराबर आने चाहिए और उसके बराबर से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर कॉर्नर से अच्छी तरह से बिठाते हुए हम ये स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ये अटैच करने हैं, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इसी तरह से हमें ये अटैच करने हैं। ऐसे में पूरे नेक के ऊपर हम फिनिशिंग के साथ ये अटैच कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें पूरे डिजाइन में 1 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। देखिए इसी तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेने हैं। अब दोनों कॉर्नर्स लेंगे, जो हमारे कॉर्नर्स है उसको दोनों को अटैच करना है और उसके सेंटर से भी हम एक समोसा ऐसे अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर एक पट्टी अटैच करेंगे और उसके ऊपर हमें ये डिजाइन भी रेडी कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये डिजाइन अटैच हो चुकी है। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।